Shalom everyone, I'm Naila from Alpha Bible College. Thank you for watching my videos. YouTube पर चैनल है Straight from the Bible with नाइला के नाम से. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. फिर से मुझे बात करनी है अपनी मसीही नौजवान नस्ल से. मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, प्लीज़ टाइम ज़ाया मत करें, वक्त की कदर करें. वक्त से तय करें कि आपको क्या करना है, वरना वक्त तय करेगा आपका क्या करना है. देखें, 24 घंटे सबको मिलते हैं डेली. अब इन 24 घंटों में कुछ लोग तो मेहनत करके कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ ये अफसोस करते रहते हैं कि हम क्या करें, या हम कुछ नहीं कर सकते, या हमारे पास है ही क्या. मैंने पहले भी एक एग्जांपल दी थी. कभी आपने देखा है जो ताश के पत्ते बांटते हैं, क्या वो सोच समझ के बांटते हैं? नहीं, बस मिक्स करते हैं और बांट देते हैं. प्लेयर्स पे डिपेंडेड है कि या तो वो ये सोचते रहें, ओ माय गॉड मेरे हिस्से में कैसे पत्ते आए हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये क्या, मुझे तो ये मिल गया, वो मिल गया. और ऐसा भी कर सकते हैं कि पूरी हिकमत और दानिश से खेलें और ऐसा खेलें कि जीतें. यही तो है लाइफ भी. आपको कैसे भी रिसोर्सेज मिले हैं, कैसे भी सर्कमस्टांसेस मिले हैं, आपको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और अपने रिसोर्सेज को ऐसी हिकमत और दानिश के साथ यूटिलाइज़ करना है कि आप जीतें और कामयाब हों. मेहनत, कोशिश, कॉन्स्टेंटली, लगातार और कांस्टेंट रह के. ऐसा नहीं आज ये कर लिया कल वो कर लेंगे, आज ऐसे सोच रहे हैं कल कुछ और सोचेंगे. आप प्लीज़ 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 अपने वक्त की कदर करें. आज नहीं तो कभी नहीं. अगर हम आज की कदर नहीं करते ना, तो वो कल भी कभी नहीं आएगा. अच्छा काम करने के लिए अच्छे वक्त का इंतज़ार नहीं किया जाता. जिस दिन आप अच्छा काम करते हैं वहीं से अच्छा वक्त शुरू हो जाता है. ये आपकी कोशिश है. जिस दिन आप इरादा कर लेंगे, जिस दिन आप इस बात का सोच लेंगे कि मुझे किराए के मकान में नहीं रहना है, मुझे इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रहना है, मुझे कोशिश करनी है और मुझे इन चीज़ों से ख़ुद भी बाहर निकलना है, अपनी फैमिली को बाहर निकालना है और मेरी जो आने वाली फैमिली होगी उसको भी मैंने एक अच्छी लाइफ देनी है, तो आप आज से कोशिश करना शुरू हो जाएंगे. और आप जहाँ कहीं भी हैं, ज़िंदगी के किसी भी आप दौर में हैं, यंग हैं, टीनेजर हैं, अडल्ट हैं, अडल्टहुड में हैं, अगर आप वक्त की कदर नहीं करेंगे तो आप वो चीज़ें जो आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए कभी भी हासिल नहीं कर सकें. और देर कभी नहीं होती. अगर आप पहले से काफ़ी वक्त ज़ाया कर चुके हैं तो अभी से स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें. कंफर्ट जोन से बाहर आएँ. देखें, अगर हम सांस लेते हैं तो हमें एक सांस छोड़ना भी पड़ता है. हमें कुछ ना कुछ सेक्रीफाई करना पड़ता है. हमें सेक्रीफाई करनी पड़ेगी अपनी नींद, हमें अपना कंफर्ट जोन सेक्रीफाई करना पड़ेगा ताकि हम वो हासिल कर सकें जो कि हमें चाहिए. बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, एलन मस्क, ये सब लोग ऐसे ही तो तरक्की नहीं करेंगे. कभी आप इनकी हिस्ट्री पढ़ें, गूगल पे जाएं, यूट्यूब पर जाएं. दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं. ये ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा काम करते हैं. अगर आप 24 घंटों में 6 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, ओके 12 आवर्स काम करते हैं, तो ये लोग 18, 20, 22 घंटे काम करने वालों में से हैं. और आज इनके पास सब कुछ है एंड स्टिल दे आर वर्किंग, ताकि वो सब कुछ मेंटेन रहे. सो कलाम भी हमें ये सिखाता है कि चूंटी के पास जाओ और उसकी रविशें सीखो. ये मत सोचें कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है. ये मत सोचें कि लोग हमारे रास्तों में रुकावट हैं या पत्थर हैं. देखिए, पत्थर तो लोग रास्ते में रखते ही हैं. अब कुछ इंसान तो उन पत्थरों को रास्ते का पत्थर बना लेते हैं और कुछ इंसान उन्हीं पत्थरों से रास्ता बना लेते हैं. इट डिपेंड्स ऑन यू. सूरज की रोशनी सब पर चमकती है. नाउ ये आपकी अपनी सोच है कि आपने धूप में खड़े रहना है या छाँव में जाना है. छाँव में जाने के लिए आपको कुछ कोशिश करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, दरख्त ढूंढना पड़ेगा, साया ढूंढना पड़ेगा. ये आप पर डिपेंड करता है. एक्सक्यूज़ेस बनाना छोड़ दें. अनप्रोडक्टिव काम भी तो हम करते हैं, लाइक मोबाइल का एक्स्ट्रा यूज़, फेसबुक यूज़, टिकटॉक बनाने में इतना टाइम लगा देते हैं, हम मूवीज़ देखने में टाइम लगाते हैं, हम स्क्रीन को स्क्रॉल करने में इतना टाइम लगाते हैं, मोबाइल पर बेजा नोटिफिकेशंस को देखते हैं, बार बार देखते हैं, रिप्लाई करते हैं ना. और ऐसी बहुत से अनप्रोडक्टिव काम में हम बहुत टाइम सर्व करते हैं, लेकिन हम मेहनत करने में, प्रोडक्टिव काम करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाते हैं. हम सोचते ही नहीं हैं, हम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझते ही नहीं हैं. हम समझते ही नहीं हैं कि ये बहुत बड़ा मसला है कि हमारे पास अपना घर नहीं है. ये मसला है कि मैं गर्मी में रहती हूँ और मेरे रूम में एसी नहीं है. ये मसला है कि मेरे बच्चे या मेरी बीवी, मेरे माँ बाप एक अच्छी कंफर्टेबल लाइफ नहीं गुजार रहे हैं. अपनी प्रॉब्लम को समझें और फिर से सॉल्व करने के लिए
कभी भी ख़ास वक्त का इंतज़ार मत करें, हर वक्त ख़ास होता है। आपको सिर्फ मेहनत और कोशिश और लगन से कांस्टेंट रह के आगे बढ़ना है। देखें, कुछ वक्त की मेहनत होती है, जब आप कामयाब हो जाते हैं तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। मैं दुनियावी ज़िंदगी की बात कर रही हूँ। आप अपने पेरेंट्स को अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं। अगर आप हस्बैंड हैं तो अपने बीवी बच्चों को बहुत अच्छा फ्यूचर दे सकते हैं, प्रेजेंट उनका अच्छा कर सकते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। सो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 मेहनत करें, कोशिश करें। मेल्स डोमिनेंसी है इस दुनिया में, मेल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मेल्स घर का सरबराह होता है, घर को रन करने वाला होता है, तो कम से कम उसे इस काबिल भी होना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को ऐसा सपोर्ट करे कि उन्हें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ऐसा करना शुरू करते हैं और इन चीज़ों में कामयाब होते हैं तो यकीन माने हमारी बहुत सी बेटियां जो भटक कर या किसी भी बहकावे में आकर गैर कौमों के अंदर चली जाती हैं ना, इस चीज़ को भी इस तरह से बहुत कम किया जा सकता है। यकीन मानिए, मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा, ये मैं दुनियावी एक बात करने लगी हूँ आपसे, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अगर आप एक कामयाब इंसान बन जाते हैं तो हमारी बहुत सी बेटियाँ जिनकी एज ओवर हो रही है या जो गैर कौम में चली जाती हैं, जो या फिर जो घर में बैठी हुई हैं कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत हद तक कम हो सकती हैं। एंड यू नो इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते, हमारे मसीही मेल बहुत अच्छे होते हैं। अगर वो स्पिरिचुअली खुदा के कलाम को मानते हैं और उस पर चलते हैं तो उनसे बेहतरीन इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। लेकिन एक वीक पॉइंट भी है, और वो वीक पॉइंट यही है, मेहनत और कोशिश के साथ वो काम नहीं करते हैं और अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनने की तरफ तवज्जो नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जितने लोग भी ऐसे हैं, इस तरह से हैं, प्लीज़ कोशिश करें, वक्त की कदर करें, मेहनत करें और कांस्टेंट मेहनत करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।